और procapital.mohammadfaiz.com। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया उसका रिवीजन किया होगा और उसके बारे में कुछ टाइम डिवोट किया होगा। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट। आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडल चार्ट। लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने कैंडल के बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बारे में हमने उसकी साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करी थी, किस तरीके से मार्केट के अंदर जो कैंडल बनती है उसका विक या फिर उसकी बॉडी आपको क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है, किस तरीके से आप प्राइस को फील कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने वहां पे देखे थे, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने वहां पे देखे थे। एंड इसके अलावा देखिए, हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने वहां पे किया था इंट्राडे एंड डिलीवरी। इंट्राडे एंड डिलीवरी के बीच में हमने बात करी थी, इंट्राडे और डिलीवरी के बीच में हमने बात करी थी कि इंट्राडे कैसे होता है और डिलीवरी ट्रेड कैसे होता है। और कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बीई के अंदर होते हैं, ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट के अंदर होते हैं, या ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर इंट्राडे इज नॉट अलाउड। तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। यहां तक कोई बहुत ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की आई सपोज नहीं होंगी। जितना हमने डिस्कशन किया था वो सारा आपको क्लियर है। आपने चार्ट्स पे देखा भी होगा, आपने यहाँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखा भी होगा। देखिए, आज हम चलेंगे ऑर्डर एंट्री के अंदर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्रो कैपिटल डॉट मोहम्मद फैज के अंदर। यहाँ पे देखिए, प्रो कैपिटल स्क्रीनर्स करके आ रहा है आपका। यहाँ पे देखिए, देयर आर वेरियस स्क्रीनर्स। लाइक जैसे आपने लाइव में किया तो निफ्टी 100 के अंदर मैं करता हूँ व्यू स्क्रीनर। तो देखिए, यहाँ पे ऑर्डर एंट्री जो हम आपको बताएंगे, यहाँ पे ऑर्डर एंट्री का मतलब सिंपल ये नहीं है कि आपने वहां पे किस तरीके से वहां पे ऑनलाइन एक फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करना है। वहां पे आपको डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको लिमिट ऑर्डर कहाँ पे यूज करना है, मार्केट ऑर्डर कहाँ पे करना है, एएम ऑर्डर कैसे यूज करना है, किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है कि आप उसके अंदर मार्केट बिट डाल के बाइंग या सेलिंग कर सकें। तो देखिए, निफ्टी 100 के अंदर मैंने यहाँ पे आपका क्लिक किया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए स्कैनर्स आ रहे हैं। देयर आर वेरियस स्कैनर्स लाइक ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द प्रीवियस डे हाई, current market price is lower than the previous day low, current market price is greater than the high of the first 15 minutes। तो देखिए, देयर आर वेरियस स्कैनर्स, इनको कैसे यूज करना है और किस ऑर्डर एंट्री के फॉर्मेट में आप इसको यूज करेंगे ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, ये सारे स्कैनर्स आ रहे हैं। तो देखिए, ये इंट्राडे के लिए सारे यहाँ पे, यहाँ से लेके सारा ये इंट्राडे के लिए ये है। ओपन इक्वल टू हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो कट गया, या फिर आपका 15 मिनट का हाई लो ब्रीच हो गया। तो इसको डिटेल में देखेंगे तो आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास। कुछ स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पे पता भी होगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे आप इसको फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिल करना, फॉर्म फिल करना आपको नहीं बताया जाएगा, आपको उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी किस तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। तो देखिए, यहां तक हम लोगों ने किया था। अब हम आते हैं ऑर्डर के बारे में। तो देखिए, मार्केट में देखिए, जब आप बाय या सेल करने जाते हो तो देखिए, मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं, मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं वो आप बताओ मुझे क्या है टाइमिंग्स। व्हाइट बोर्ड पे देखिए, मैं आ गया हूं। मार्केट में अभी तक आप लोगों को जो आइडिया है उसके हिसाब से आप मुझे बताओ मार्केट के टाइमिंग्स क्या है जी। 9:15 से 3:30। ये इक्विटी मार्केट की बात हो रही है, एफ एंड ओ की नहीं हो रही है। हाँ, इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। इक्विटी और एफ एंड ओ में तो डिफरेंस पता है ना आपको। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। देखिए, मार्केट का टाइम तो यहाँ पे देयर आर 3 सेशंस। द फर्स्ट सेशन इज द प्री ओपनिंग सेशन।
देखिए प्री ओपनिंग के अंदर क्या होता है आपका, मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो 9 से लेके 9 AM से लेके, दिस इज AM से लेके 9:15 तक रहता है, ये भी आपका AM ही है। देन आपका आता है नॉर्मल सेशन। देखिए जो नॉर्मल रहता है आपका, ये आपका 9:15 से लेके 3:30 तक रहता है। लेकिन जैसे इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इंट्राडे करने जा रहे हैं तो इंट्राडे में आपके पास 3:15 तक का ही टाइम अवेलेबल है, किसी किसी ब्रोकर के पास 3:20 तक का भी है, और अगर आप डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो 3:30 तक का पूरा टाइम आपके पास अवेलेबल है। ये PM में हो रही है बात, और यहाँ पे किस में हो रही है, AM में। तो आई थिंक ये सारा पॉइंट आपको क्लियर है। अब देखिए पहले हम बात करेंगे प्री ओपनिंग के बारे में। प्री ओपनिंग जो सेशन है, देखिए इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर भी देखिए आप ट्रेड कर सकते हैं, प्री ओपनिंग सेशन के अंदर भी देखिए ट्रेड आप डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने अपना कोई रेट वहां पे डाला हुआ है, अगर आपने कोई लिमिट भी डाली हुई है या मार्केट भी डाली हुई है, उसके बेस पे देखिए आपका ट्रेड होगा। तो देखिए आज एक मैंने ट्रेड किया हुआ है ऑलरेडी, वो मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ। देखिए जीरोधा के अंदर मैं पोजीशंस में आ गया, या उससे पहले देखिए ऑर्डर्स में आ गया हूँ। तो आपको मेरी विंडो दिखाई दे रही होगी, आपको यहाँ पे मेरी विंडो दिखाई दे रही होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होके दिखाई दे रहा है, एक ट्रेड आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दे रहा है 9:15, 9:15 और 1 सेकंड के ऊपर। स्टॉक नेम इज बेल, ये मैंने CNC के अंदर डाला था। ये देखिए 1/1 का देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या है, आपके टोटल शेयर्स जो थे आपने यहाँ पे 1 शेयर्स यहाँ पे आपने डाले थे, 1 शेयर्स को आपने बाइंग करने के लिए डाला था, और पूरे के पूरे 1 आपके बाइंग हो गए। तो 1/1 जो है ये आपका क्या शो कर रहा है कि भैया मार्केट में आपने कितने शेयर्स डाले और कितने शेयर्स फिल हो गए हैं। सपोज मैं यहाँ पे 10 शेयर्स की बिट डालता कि 10 शेयर्स मुझे बाय करने हैं और मेरे को 10 शेयर्स ना मिलते, कम मिलते, तो देखिए ऊपर क्या आ जाता, मान लीजिए 5 मिलते तो 5/10 आ जाता। पॉइंट समझ रहे हो, 5/10 आ जाता वहां पे। ये बिट जो है मैंने प्री मार्केट के अंदर डाली थी। तो देखिए प्री ओपनिंग कहते हैं उसको, और प्री मार्केट भी नाम देखिए काफी फेमस है। तो ये प्री ओपनिंग या प्री मार्केट के अंदर जो आप डालते हो मार्केट, जो आप बिट्स डालते हो, वो आप 9 बजे से लेके 9:07 तक आप यहाँ पे बिट्स डाल सकते हो। आप यहाँ पे बिट्स डाल सकते हो, बिट्स प्लेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड कैंसिल कर सकते हो। ये 3 काम आप कर सकते हो। तो देखिए ये 3 काम आप यहाँ पे कर सकते हो, 9 से 9:07 तक आप ये कर सकते हो। और उसके बाद देखिए ये ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे इसके। तो देखिए मार्केट ओपन होने के बाद इमीडिएटली आपका 1 सेकंड के बाद ही ये ट्रेड मार्केट रेट पे डाला है, तो मैंने किस रेट पर एग्जीक्यूट होगा, जब जो ओपनिंग प्राइस होगा, जो भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस होगा उस रेट के ऊपर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये मैं आपको देखिए शो करता हूँ, मैं बेल का चार्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए बेल का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए बेल का जो आज का जो ओपनिंग रेट है, दैट इज 196। आप देख सकते हैं 196 का रेट है इसका ओपनिंग का। तो आई होप ये आपको ओपनिंग का रेट यहाँ पे क्लियर कर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने देखिए शेयर्स को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, हालांकि ये 200 के आसपास तक गया था, 196 में मुझे मिला है, और 199.40 तक गया था। तो अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज 40 वहां से ऊपर गया था। तो ये ट्रेड प्रॉफिट या लॉस के एंगल से नहीं लिया गया, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के एंगल से लिया गया। तो देखिए एक तो होता है आपका प्री मार्केट। अब इसके अलावा देखिए बाकी बहुत सारे तरह के ऑर्डर्स होते हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर गया, मैं सारे ब्रोकर्स के के अंदर आपको दिखाऊंगा। पहले मैं जीरोधा के अंदर शो कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल शो यू ऑन ऑल द ब्रोकर्स। तो देखिए यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के अंदर में गया, तो मैंने बाय का जो बटन है वो प्रेस किया, तो देखिए इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। अब इस विंडो के अंदर देखिए जो फ्रेशर्स हैं, देखिए उनको ऑर्डर एंट्री भी नहीं आता है, और ऑर्डर एंट्री के अलावा भी जो हम ऑर्डर एंट्री आपको बताएंगे, इसके अंदर हम किस तरीके से आपको स्कैनर्स को यूज करना है वो भी आगे चर्चा करेंगे इसकी। देखिए पहला तो पॉइंट देखिए ये टॉगल है, आप इसको बाय सेल के बीच में टॉगल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। देखिए अब ये सेल की बिट हो गई है, आपने इधर किया तो बाय की हो गई है।
ये आपको दिखाई दे रहा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए बीएससी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनएससी है। तो बीएससी के अंदर क्या है कि बीएससी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बीएससी सेलेक्ट करेंगे, एनएससी में करना है तो एनएससी करेंगे। और अगर आपने बीएससी में या एनएससी में कहीं भी ट्रेड किया है, आप उसको इंट्राडे के अंदर किसी दूसरे एक्सचेंज में, मतलब एनएससी में किया और बीएससी में सेल करना चाहते हैं, बीएससी में करके एनएससी में भी सेल कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैंने आपको अभी बता दिया है। और डिलीवरी में भी ऐसा कर सकते हैं। डिलीवरी में तो देखो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स है, वो तो आप किसी भी एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आर अवेलेबल, रेगुलर, कवर एंड एएमओ, देयर आर थ्री ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे कवर ऑर्डर का तो कोई रोल अब बहुत ज्यादा रह नहीं गया है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब कवर ऑर्डर बेसिकली पहले क्या होता था, मार्जिन बड़ा कम लगता था। कवर ऑर्डर आपका बाद में कवर होगा, हम इसको बाद में यहाँ पे कवरेज करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज रेगुलर ऑर्डर। अब देखिए ये नाम ना चेंज होता है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। ये नेम्स जो होते हैं सारे चेंज होते हैं। जैसे किसी ब्रोकर के यहाँ पे जैसे रेगुलर ऑर्डर है, किसी ने इसका नाम दिया हुआ नॉर्मल। अभी देखो मैं बाकी ब्रोकर्स के यहाँ भी आपको दिखाऊंगा। ये जीरोधा ने नाम दिया हुआ, देखो रेगुलर, कवर एंड एएमओ। एएमओ की फुल फॉर्म होती है देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये पॉइंट आपको क्लियर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब देखिए इसके बारे में वन बाय वन लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए बात करते हैं। आगे जो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, दैट आर इंट्राडे एंड मार्जिन। इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म, नॉट मार्जिन, इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। अब देखिए ये भी अलग अलग होता है, ये भी कई ब्रोकर्स के पास अलग अलग नाम होता है। देखिए इंट्राडे में यहाँ पे जीरोधा के अंदर बोला गया एमआईएस। एमआईएस का मतलब क्या हुआ, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये आपको पता ही है, 3:15 से पहले पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देते हो। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता है, व्हाट इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये भी आपको क्लियर है। अब उसके बाद देखिए डिलीवरी, ये जो लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है या सीएनसी लिखा हुआ है, सीएनसी की देखिए फुल फॉर्म होती है कैश एंड कैरी। मतलब आपने पूरा पैसा दिया है और पूरा पैसा देने के बाद आप क्या कर रहे हो, शेयर को यहाँ पे होल्ड कर रहे हो कुछ समय के लिए। मतलब एटलीस्ट उस दिन तो नहीं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम कहीं कहीं पे किसी किसी ब्रोकर के पास इसका नाम डिलीवरी भी होता है, डिलीवरी ऑर्डर्स भी होता है। तो ये देखिए मैं इसको डिटेल में बात करता हूँ इसकी। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ जो आपकी फील्ड्स हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब एक्टिवेटेड नहीं है। जैसे कि ये प्राइस की फील्ड है, देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि स्लैंटेड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होके आ रही हैं, ग्रे कलर की, देखिए ऐसी ट्रिगर प्राइस में भी आ रही है। तो दीज फील्ड्स आर नॉट एक्टिवेटेड, अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। जो भी मैंने ऑर्डर का स्टाइल सेलेक्ट किया है उसकी वजह से एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों नहीं है ये आगे जाके आपको पता लगेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर का स्टाइल अपना चेंज करता हूँ, तो देखिए ये एक्टिवेटेड हो जाएंगी। लाइक मैंने लिमिट प्राइस कर दिया तो ये एक्टिवेटेड हो गई, या मैंने एसएल कर दिया तो देखिए एक्टिवेटेड हो गई। तो अगर आपको ऐसी ग्रे कलर की लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिवेटेड नहीं है। इनको, इनके बारे में भी डिटेल में बात होगी आगे जाके, इनके बारे में डिटेल में जाके बात करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस कैसे यहाँ पे चूज करने हैं आपको, उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपने रेगुलर ऑर्डर की बात करी, और कवर ऑर्डर के बारे में मैंने बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस आज की डेट में काफी कम हो गई है, क्योंकि मार्जिन के रूल्स की वजह से काफी कम इसकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। रेगुलर ऑर्डर जो आपका है और जो आपका एएमओ ऑर्डर है, देखिए इसके अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटीज है, कुछ भी अलग नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, रेगुलर ऑर्डर आप डालते हो मार्केट टाइमिंग के अंदर, ये आप डालते हो वर्किंग आवर्स के अंदर। जो भी आपके मार्केट टाइमिंग है, जो भी आपका, जब मार्केट आपका ओपन होता है, इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब है 9 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। और एएमओ डालते हो आप आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट देखिए क्या है कि ज्यादातर जगह पे क्या होता है, 3:45 के बाद ये लेना शुरू करते हैं और 8:57 तक लेते हैं इसको। बीएससी में शायद 8:59 तक है, 8:59 तक है बीएससी की अगर बिड है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको कल का सौदा करना है। आज आपने किसी स्टॉक के अंदर कुछ यहाँ पे खोज लिया है, किसी स्टॉक के अंदर आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे गया है, आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाइंग या सेलिंग की कोई ट्रेड मिला है, आपको वो कल करना है। लेकिन आप क्या चाहते हो, आज ही मैं वहां पे बिड प्लेस कर दूं,
मैं कल के मार्केट के लिए आज ही थर्सडे को, जब कल मार्केट ओपन होगा, तो मैं आज वेडनेसडे को शाम को ही वहां पे बिड लगा दूं। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो इस तरीके से करने के लिए क्या करोगे आप, इस तरीके से करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर हमारे पास काफी स्ट्रेटेजीज हैं, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज, तो उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। रीजन बीइंग, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्रेशर्स हैं हमारे बैच के अंदर, तो जब फ्रेशर्स यहाँ पर हैं तो उनको ऑर्डर एंट्री का जो कंप्लीट यहाँ पे स्किल है या जो प्रोसीजर है वो डिटेल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर भी होंगे, वो भी कहेंगे कि हमें नहीं आते थे। ये क्लास जब आप करोगे और इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास करोगे, और वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस स्ट्रेटेजीज एएमओ ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर के, तो डिस्कस जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम स्कैनर्स को कैसे यूज करना है वो ऑर्डर एंट्री के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे, कि किस स्कैनर को यूज करके आपको किस तरह का आपको लेना है। जैसे कल आपको अगर याद हो तो हमने आपसे डीएलएफ के चार्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें ओपन और इक्वल टू हाई के बारे में बात करा था। आपको अगर याद हो इस तरीके से, तो कल आप को किसी को याद है यहाँ पे, कल हमने डीएलएफ के बारे में बात किया था कि डीएलएफ के चार्ट के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह के सिनेरियो के अंदर, आपका तो इवनिंग बैच है, मॉर्निंग में तो बाकायदा मार्केट के बीच में किया था। तो देखिए इस तरह के सिनेरियो में, डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर, ये कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैंडल इज ओके, कैंडल के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे आपको किस तरह की बिड यूज करनी है, आपको ट्रेड लेने के लिए किस तरह की बिड यूज करनी है, ये आपको इस तरह से काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हमारे स्कैनर के माध्यम से आप इसको सर्च कर सकते हो स्टॉक्स को, और उनमें आपको एएमओ लगाना है, एसएलएम लगाना है, एसएल लगाना है, मार्केट लगाना है, लिमिट लगाना है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो आइए उन ऑप्शंस को हम वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। देखिए पहले मैं आता हूं मार्जिन सिस्टम के अंदर में, पहले मैं आपको बताऊंगा मार्जिन सिस्टम क्या चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है। तो मार्जिन सिस्टम में देखिए अभी क्या, इक्विटी सेगमेंट जो है हमारा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एफ एंड ओ की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, वो आप ऑप्शंस में आएंगे तो उसमें बात करूंगा आपसे। इक्विटी को देखिए, यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट के अंदर क्या है, मार्जिन चल रहा है, जीरोधा के अंदर चल रहा है 20%। 20% का मतलब क्या है, 5x। अगर आपने 20,000 रुपए आपके पास है तो आप 1 लाख तक का माल वहां पे ले सकते हो। अब जैसे इसको मैं देखिए करके दिखाता हूँ, ऑलरेडी आपकी मार्जिन की कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। सपोज मैंने एक्सिस बैंक बाय किया है, यहाँ पे एक्सिस बैंक बाय करने की मैं बिड लगा रहा हूँ, तो मैंने 1 लाख शेयर्स की बाय करने की देखिए यहाँ पे बिड प्लेस करी है, तो अप्रोक्सीमेटली 126 शेयर्स बैठ रहे हैं। तो 126 मैंने यहाँ पे डाला है, तो देखो मार्जिन नीचे क्या आ रहा है, ऑलरेडी मार्जिन कैलकुलेटेड होके आ गया है नीचे, आप देख सकते हैं मार्जिन कैलकुलेटेड होके आ चुका है। 20,000 का मार्जिन है, 20,000 का मार्जिन है। आई थिंक ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब देखिए यही अगर मैं लॉन्ग टर्म में कर देता हूँ, डिलीवरी के अंदर कर देता हूँ, तो देखिए ये मार्जिन कितना हो गया आपका, मार्जिन देखिए आपका कितना हो गया जी, पूरा 1 लाख हो गया। तो देखिए अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो आपको पूरा पैसा आपके अकाउंट में पहले से होना चाहिए, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे पेनल्टीज लग जाती है, ट्रेड जाएगा ही नहीं, वैसे आपका ट्रेड जाएगा ही नहीं। तो देखिए ये जीरोधा के अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जीरोधा के अंदर अभी भी 5 टाइम्स का मार्जिन इंटैक्ट है। 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, आपने 1 लाख रुपए जमा कराया हुआ है तो अपने 5 लाख रुपए के शेयर्स आप एक बार में ले सकते हो, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना सफिशियंट होता है। इक्विटी सेगमेंट की बात करो, एफ एंड और ऑप्शंस को अभी भूल जाओ, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए इतना सफिशियंट होता है। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स का मार्जिन पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लॉस के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। वैसे ये पर्सनल एक व्यू रहता है इसमें, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का व्यू सही है और किसी दूसरे का गलत है, ये अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है भाई। कोई 10 टाइम्स में भी कंफर्टेबल है। तो पहले क्या होता था, ब्रोकर्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स तक के मार्जिन भी देते थे, 1 लाख के ऊपर 20 लाख का 30 लाख का माल भी ले लो, लेकिन वहां पे क्या होता था, आपका सौदा जल्दी स्क्वायर ऑफ हो जाता था। तो देखिए यहां पर क्या है, एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि ये जो आपका स्क्वायर ऑफ के लिए मैंने 3:15 का टाइम आपको बताया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि 3:15 पर ही हो या 3:20 का जैसे बताया हुआ है जीरोधा के अंदर 3:20 का है। इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपके अकाउंट की एक नेटवर्थ होती है। जैसे आपने 5 टाइम्स का मार्जिन ले लिया, आपने 1 लाख देके 5 लाख रुपए का आपने शेयर्स परचेज कर लिया। अब आपके अकाउंट के ज्यादातर जो ब्रोकर है वो 80% की लिमिट फॉलो करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस पड़ा हुआ था
अगर 1 लाख रुपीज का 80% आपका इरोड हो गया, इरोड का मतलब लॉस हो गया, तो 1 लाख का 80% कितना होता है? 80,000। 80,000 का मतलब हो गया कि 80,000, अगर आपने 5 लाख के शेयर्स बाय किए हैं तो उसका 80,000 कितना परसेंट बैठता है जी? अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो 16% बैठता है। 16% बैठता है। अगर वो शेयर 16% डाउन हो गया तो आपका जो अकाउंट है उसमें 80,000 का लॉस वहां पे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं पॉइंट को? तो ये चीज आप देख के चलो कि आपके अकाउंट में अगर 80% की जो नेटवर्थ है वो इरोड हो जाती है तो आपका 3.25 से पहले भी माल स्क्वायर ऑफ हो सकता है। वो जो आपका माल स्क्वायर ऑफ है वो आपका किसी भी समय हो सकता है, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपके अकाउंट में वो लिमिट हिट करेगी। तो वैसे 16% की लिमिट काफी साउंड लिमिट है जो अभी मार्जिन सिस्टम है। अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए पहला जो मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूं दैट इज मार्केट। ये मार्केट बिट क्या होती है? और सपोज मैंने इंट्राडे चूज किया हुआ है, चाहे मैंने इंट्राडे चूज किया हुआ है चाहे मैंने लॉन्ग टर्म किया हुआ है। अगर मैं इंट्राडे करता हूं, अब ये मैंने रेगुलर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए सेम ऑप्शन होगा आपका। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में भी सेम होगा, रेगुलर और आफ्टर मार्केट में बिल्कुल सेम होगा। बस मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर की वहां पे बाद में आपसे कुछ स्ट्रेटेजीज शेयर करना चाहूंगा, कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपका जो ऑर्डर एंट्री का स्टाइल है वो बिल्कुल सेम होगा, रेगुलर और एएमओ का सेम होगा। बस डिफरेंस क्या होगा? मार्जिन का। जब आप एएमओ ऑर्डर यहाँ पे डालोगे तो स्टार्टिंग में अगर आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं भी है तो वो बिड आपकी चली जाएगी, बिड आपकी ले लेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो बिड आपकी एक्सचेंज में डालेगा तो वो ये देखेगा कि भैया अगर मार्जिन नहीं है तो वो नहीं जाएगी। तो देखिए पहले रेगुलर की हम बात करते हैं। रेगुलर पे आ गए, रेगुलर और इंटरडे चूज किया हुआ है मैंने, रेगुलर, इंटरडे एंड मार्केट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह की बिड्स होती हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन सी बिड्स यहाँ पे देखिए अवेलेबल होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सपोज कोई शेयर आपका 100 रुपीज पर चल रहा है और आप बाइंग के लिए यहाँ पे देखो डेस्परेट हो, आप क्या करना चाहते हो? जो भी मार्केट में रेट अवेलेबल है उसी रेट पे बाइंग करना चाह रहे हो। तो आपको देखिए कौन सा यहाँ पे बिड चूज करना पड़ेगा? मार्केट ऑर्डर। और यहां पर देखिए क्या है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी बेटर रेट पे, बेटर मतलब इससे बेनिफिशियल रेट पे बाइंग करूं, 100 का जो, अगर बायर कहता है भाई 100 का तो मार्केट में चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, अब मैं इससे किसी बेनिफिशियल रेट पे बाइंग करूं तो बायर के लिए बेनिफिशियल रेट क्या होगा? बायर के लिए बेनिफिशियल रेट क्या होगा? आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताएं। और सेलर के लिए क्या होगा जी? ये दोनों बातें बताएं। 100 का अगर मार्केट रेट चल रहा है तो बायर के लिए बेनिफिशियल क्या होगा और सेलर के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, बायर के लिए क्या होगा? एनी प्राइस लेस देन, एनी प्राइस लेस देन 100। ये आपका 99 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बायर परसेप्शन। लेकिन 100 रुपए से नीचे बाय करना चाहता है वो, ये पॉइंट तो आपको क्लियर है। और सेलर क्या करना चाहता है? 100 रुपए से ऊपर बेचना चाहता है। ये 100 रुपीज क्या है जी? करंट मार्केट प्राइस। दिस 100 रुपीज इज करंट मार्केट प्राइस। तो देखो जब भी ये सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इस सिचुएशन के अंदर आप क्या यूज करोगे? लिमिट बिड। अब लिमिट बिड का मतलब क्या होता है? लिमिट बिड का मतलब क्या होता है? योर चूजन प्राइस, योर प्रेफर्ड प्राइस, प्रेफर्ड प्राइस या फिर योर चूजन प्राइस। आप पॉइंट समझ रहे हो? या फिर योर डिजायर्ड प्राइस। आपने खुद एक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो योर सेलेक्टेड प्राइस, सेलेक्टेड कोटेशन या प्राइस। आपने खुद एक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है, भाई मेरे को 95 पर ही बाय करना है, इससे नीचे मुझे बाय नहीं करना, मतलब सॉरी इससे ऊपर के रेट पे मुझे बाय नहीं करना। और आप यहाँ पे कहते हो मुझे 105 पर ही सेल करना है और इससे नीचे के रेट पर मुझे सेल नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करोगे? आप लिमिट बिड यूज करोगे। यहां पर आप क्या करोगे? लिमिट बिड यूज करोगे। देखिए एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन मत दें, यहाँ पे किसी ने लिखा है मैसेज मत करो, ये मत करो, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन मत दें। यहाँ पे कोई किसी का मॉनिटर नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है। जिसको भी कंट्रोल करना होगा मैं खुद ही यहाँ पे बोल दूंगा। इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसा ना करें, एक दूसरे के मैसेज का रिप्लाई ना करें। देखिए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आप बाय सेल करना चाहते हो, आप लिमिट बिड पे आ जाओगे।
तो यहाँ पे आप लिमिट बिड को यूज करोगे। अब आप कहते हो जी मुझे एसी मार्केट में जो भी रेट चल रहा हो, 100 का चल रहा है, अब 100 रुपए 10 पैसे का हो गया, 20 पैसे का हो गया, 40 पैसे का हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे देखिए अभी तक देखिए कई स्टूडेंट्स को अभी तक यहाँ पे एटिकेट्स नहीं आ पाए हैं, उनका कुछ यहाँ पे स्क्रू ढीला लग रहा है मुझे। ये विनय कुमार जी लिख रहे हैं कि मुझे वीडियो भेज दो। भैया ये वीडियो भेजने के लिए मैंने क्लास बनाई हुई है क्या? ये मेरे को ऐसी इंटेंशन लग रही है कि जानबूझ के शायद डिस्टर्ब करते हैं। ना तो वीडियो मैंने आज तक आपको कोई दिया है, ना मैं आपको आज तक कोई वीडियो भेजा है, और ना ही आपने मेरे से आज तक कोई वीडियो लिया है। तो जहां से वीडियो मिलता है, जो ईमेल आईडीज हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाएं। यहाँ पे इस तरह के मैसेज करने का क्या मतलब है? इतने छोटा सा पॉइंट है फिर भी समझ में नहीं आ पाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कहते हो भाई मेरे को मार्केट रेट पे बाय करना है, जो भी रेट है मेरे को उस रेट के ऊपर बाय करना है, तो आप कौन सी बिट प्लेस करोगे? मार्केट। तो देखो ये यहाँ पे कुछ बिट्स वगैरह प्लेस करके हमने देखी थी, आज भी मैं देखता हूँ अगर शाम को अगर कमोडिटी के अंदर कुछ बिट्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं तो। देखिए रेगुलर सेलेक्ट करोगे, इंट्राडे सेलेक्ट करोगे, अब मार्केट करना है तो मार्केट, मार्केट जैसे आप करोगे आपका प्राइस जीरो हो जाएगा। और एंजल ब्रोकिंग के अंदर देखो आपको जीरो ही डालना पड़ता है, एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपको जीरो ही डालना पड़ता है, तभी वो मार्केट होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आपको जीरो प्लेस करना पड़ता है। अगर आपका लिमिट, आपका जो लिमिट आता है, लिमिट आप जैसे डालोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने लिमिट सेलेक्ट किया तो प्राइस आपका एक्टिवेटेड हो गया। देखिए यहाँ पे अब प्राइस की विंडो, यहाँ पे प्राइस का जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल है। आप बाइंग करना चाहते हो, 794 का रेट चल रहा है, आप 790 पे बाइंग करना है तो 790 का रेट डाला और आपने मार्केट में डाल दिया। तो देखो दिस इज द वे। अभी मैं आपको बिट प्लेस भी करके दिखा देता हूँ मार्केट और लिमिट की। देखो मार्केट और लिमिट बिट मैंने आपको बताया अभी। अब इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या है, लिमिट के अंदर क्या है, लिमिट के अंदर देखो यहाँ पे एक्सचेंज कहता है कि लिमिट बिट अगर आप प्लेस कर रहे हो तो लिमिट बिट के अंदर क्या है, लिमिट बिट के अंदर आपने क्या करना है कि भैया जो भी आपने प्राइस कोट किया, जैसे 95 का प्राइस कोट किया है, तो आइदर योर चूजन प्राइस और बेटर प्राइस, या तो 95 पर बाय होगा या 95 से नीचे बाय होगा, लेकिन 95 से ऊपर के रेट पे बाय नहीं हो सकता। और सेलिंग के केस में देखिए आपने 105 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर योर चूजन प्राइस या फिर आपका जो सिलेक्टेड प्राइस है, आइदर योर सिलेक्टेड प्राइस या फिर आपका कोई बेटर प्राइस। बेटर प्राइस क्या होगा इससे कि 105 रुपए से ऊपर मिल गया आपका, 105 रुपए से ऊपर बिक गया आपका ट्रेड। आप समझ रहे हो पॉइंट को? ऊपर का मतलब 125 पे नहीं बिक जाएगा, ऊपर का मतलब 125 पे नहीं बिक जाएगा। जैसे यहाँ पे बिड और आस्क आपने देखी थी, जैसे आपने बिड और आस्क देखी थी, देखिए कमोडिटीज के अंदर मैं ट्राई करता हूँ अगर किसी कमोडिटीज के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकें। तो देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने, मैंने जैसे यहाँ पे गोल्ड लगाया हुआ है, देखिए गोल्ड पेटल अक्टूबर फ्यूचर जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका जैसे आपने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है तो देखो बेस्ट 5 विंडोज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बायर और सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सपोज यहाँ पे चलिए एक हम ट्रेड लेने की ट्राई करते हैं। सपोज मैंने देखिए यहाँ पे आपका बाय का अभी देखिए नीचे ही आ रहा है, तो एक सेल का ट्रेड लेते हैं। आइए एक सेल का ट्रेड मैंने लिया है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेल में रेगुलर, इंट्राडे, क्वांटिटी वन, देखिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है 436। और मैंने इसको मार्केट रेट पे भी सेल कर सकता हूँ, मार्केट रेट पे एग्जैक्टली उसी रेट पे हो जाएगा, लिमिट प्राइस पे भी सेल कर सकता हूँ, वहां पे भी कर सकता हूँ। तो अभी देखिए कमोडिटीज का मार्केट ओपन है, इक्विटीज का तो मार्केट आपको बताया है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि 3:30 बजे तक ही रहता है। तो देखिए गोल्ड पेटल, आप ये समझ के चलें ये एक शेयर है, अभी रनिंग मार्केट है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आपने इसको सेल कर दिया, देखिए मार्केट रेट पे सेल कर दिया, तो आपका देखिए अभी के अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि हमने मार्केट रेट में डाला था। तो आप कहाँ पे देखोगे, आप ऑर्डर्स में जाओगे और पोजीशन में भी आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा। ऑर्डर्स में मैं गया हूँ, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में आ गया, टाइमिंग आ गई है, टाइप सेल गोल्ड पेटल, प्रोडक्ट नेम MIS। MIS का मतलब क्या, इंट्राडे का ट्रेड है।
एवरेज प्राइस देखिए इस प्राइस पे हुआ है, स्टेटस कंप्लीट। तो अब इसके अंदर देखिए कुछ फीचर्स हैं, उनको डिटेल में जाके डिस्कस कर लेते हैं। यही चीज आपकी देखिए ट्रेड में भी आ गई है, ट्रेड में भी रिफ्लेक्ट हो गया है और पोजीशंस के अंदर भी देखिए आ गया है कि आपका गोल्ड पेटल अक्टूबर फ्यूचर यहाँ पे आपका क्या है, सेल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप पोजीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कन्वर्ट। आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से वन बाय वन देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है एग्जिट का। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, अब आप एग्जिट करना चाहते हो, तो एग्जिट करना चाहते हो। देखिए मान लीजिए आपने 4721 पे यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो आप एग्जिट बाय करके करोगे। तो आप जब बाय करके करोगे तो अगर आपको किसी डिजायर्ड प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट करना है, सपोज आप यहाँ पे आप 5 रुपीज नीचे यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो, 4716 के ऊपर आप एग्जिट करना चाहते हो, तो आप कौन सी बिड यूज करोगे, लिमिट करोगे, मार्केट करोगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप। लिमिट बिड यूज करेंगे जी। देखो 4716 पे मैंने क्या किया, लिमिट बिड एक प्लेस कर दी। तो देखो लिमिट का ऑप्शन चूज किया, इंटरडे, रेगुलर जो मेरा डिजायर्ड प्राइस है। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन यूज में 0 दिखा रहा है, तो मार्जिन यूज में 0 क्यों दिखा रहा है? ऑलरेडी मेरी पोजीशन बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने पोजीशन बनाई हुई है। तो इसके अंदर क्या है कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए देयर इज नो मार्जिन रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, पोजीशन को बराबर करने के लिए देखिए कोई भी यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो देखिए मैंने इसकी बिड लगा दी है, तो देखिए ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। मैं ऑर्डर्स में चले गया तो देखिए मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो गया है, स्टेटस में दिखाई दे रहा है ओपन, स्टेटस में देखिए ओपन दिखाई दे रहा है, स्टेटस इज ओपन। अभी ट्रेड हुआ नहीं है, 16 का लगाया है, लास्ट ट्रेड प्राइस 21 चल रहा है, जो मेरा वाला प्राइस है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0/1 आ रहा है। 0/1 का मतलब 1 शेयर आपने बाइंग करने के लगाए हैं, लेकिन आपका भी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 0 एग्जीक्यूशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे और भी कंडीशंस हैं, यहाँ पे और कंडीशंस देखिए क्या क्या है, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने पोजीशंस में गए तो देखिए पहला ऑप्शन आ रहा था आपका एग्जिट, फिर दूसरा आ रहा था ऐड। ऐड करने का मतलब क्या है, आप उसको फर्दर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब पोजीशंस और बाय कर सकते हैं। देन आता है कन्वर्ट। अब कन्वर्ट में देखिए क्या आ रहा है, देखिए मैंने आपको MIS एंड CNC बताया था। अगर आप ये इक्विटी मार्केट में करते हो, दिस इज MCX एक्सचेंज, दिस इज नॉट NSE। तो NSE के अंदर देखिए क्या आता है, MIS एंड सेकंड पॉइंट आता है आपका CNC। तो देखिए जिसको CNC हमने बोला था वहां पे, उसको हम कमोडिटीज के अंदर क्या बोलते हैं, NRML। और यही NRML आप बोलते हो F&O के अंदर भी यही बोलते हो, F&O के अंदर भी यही बोलते हो। तो जो भी फ्यूचर्स मार्केट होता है, देखिए कमोडिटी मार्केट इज फ्यूचर्स मार्केट, जो कमोडिटी मार्केट है वो फ्यूचर्स मार्केट है। तो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर देखिए क्या होता है, फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपका जो यहाँ पर CNC होता है इक्विटी मार्केट के अंदर, उसको वहां पे NRML बोलते हैं। NRML का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। तो देखिए ये आपका जो नॉर्मल आपका ऑर्डर है, मतलब कि आपने उसमें पूरा पैसा दिया और उसको होल्ड किया। तो देखिए उसमें मेरे को कन्वर्ट करना, तो मैंने देखिए इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ आ गया, ऊपर भी आ गया, मैसेज भी आ गया और NRML भी हो गया। अब ये ट्रेड मेरा क्या हो गया, NRML में हो गया। अब मैं इसको दोबारा देखिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोबारा कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। देखिए मैं गया, मैंने कन्वर्ट किया, और फिर अब कैसे होगा, ये NRML टू MIS हो जाएगा। अभी हो जाएगा NRML टू MIS। तो देखिए ये अब MIS में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दोबारा क्लिक किया, देखिए दोबारा से MIS हो गया। तो इस तरीके से देखिए जो ऑप्शंस बताने के लिए मैंने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड का कोई प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिया गया है कि आपको एक ऑप्शंस बता दें, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको करके ही आती हैं। देखिए और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, ऐड, देखिए ऐड का क्लियर हो गया, एग्जिट का हो गया, कन्वर्ट हो गया, इन्फो, मार्केट डेप्थ। देखिए इन्फो, मार्केट डेप्थ, फंडामेंटल वगैरह, ये देखिए इसको सीखने के लिए आपको इक्विटी के अंदर आना पड़ेगा। इक्विटी के अंदर जो बाकी पोजीशन है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे बेल में किया आपने तो इन्फो जैसे आपने यहाँ पे डाला तो पूरा आपका ट्रेड की इंफॉर्मेशन आ गई है, किस रेट पे आपने ट्रेड किया सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या प्रोडक्ट नेम है, जैसे मैंने बेल का ट्रेड किया था ये मॉर्निंग में, प्री मार्केट में किया था, तो देखो बेल की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। नहीं, कन्वर्ट करने में चार्ज कुछ नहीं लगता। एक क्वेश्चन आया जी कन्वर्ट करने में चार्ज लगता है क्या, जी कन्वर्ट करने में चार्ज नहीं लगता। वहां पे आपको आपने पैसे पहले पैसे दिए ही हुए हैं उसके, उसमें चार्जेस क्या लगने हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी डिटेल आ गई, यहाँ भी कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट का आ रहा है, ऐड का आ रहा है। इसको मैंने कैंसिल किया तो देखिए और इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है मेरे को यहाँ पे, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी, मार्केट डेप्थ आपको बताया डिटेल में, लेवल 1 लेवल 2 बताया हुआ है, क्रिएट जीटीटी आपको आगे बताऊंगा मैं। देन चार्ट्स आपको पता ही है, ऐड टू मार्केट वॉच, कोई मार्केट वॉच आपने बनाई उसमें डाल सकते हो। फंडामेंटल्स, इसके फंडामेंटल्स आप देख सकते हो, फंडामेंटल्स अदरवाइज आप इसके अंदर भी, मार्केट वॉच के अंदर भी देख सकते हो। जैसे मार्केट वॉच के अंदर आपने सेट करा हुआ है, तो सपोज जैसे यहाँ पे एक शेयर लेता हूं मैं, एक शेयर देखिए मैं लेता हूँ जीएसपीएल लिया हुआ है, तो देखिए इसके आगे इवेंट भी लिखा हुआ आ रहा है, जीएसपीएल के आगे इवेंट भी लिखा हुआ आ रहा है। इवेंट लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, आप फंडामेंटल्स, टेक्निकल और सेट अलर्ट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके आ गए हैं। तो कोई सा भी इवेंट है किसी शेयर में, क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने इवेंट देख लिया, देखिए अब इसका 8 सितंबर को ये शेयर एक्स डिविडेंड हो रहा है, 2 रुपए का शेयर, 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओवरव्यू में कुछ फंडामेंटल रेशियोज आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारी ऑप्शंस देखिए इसके अंदर अवेलेबल हैं। टेक्निकल्स के अंदर देखिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, आप लोग खुद ही सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर इसके बुलिश बेरिश जो भी यहाँ पे इनका व्यूज है वो आ रहा है। देखिए देखिए अननेसेसरी क्वेश्चंस ना पूछें, देखिए अननेसेसरी क्वेश्चंस ना पूछें। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ना अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और उसके बाद मेरे से पूछ रहे हैं ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स का गेम नहीं है ये, देखो बिल्कुल सीरियस होकर आपको क्लास करनी है तो आप करो। यहाँ पे बिल्कुल जो ट्रू और फॉल्स का गेम खेल रहे हैं, सर ये काम ऐसा होता है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। जो मैंने बताया है आप वो देखो, एमआईएस एक एक चीज है आपको डिटेल में बताई जा रही है, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जा रही है। जो आपने सुना हुआ है कहीं उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं, अभी और भी सॉफ्टवेयर है सबके अंदर बताना है, तो देखिए टाइम लगता है। और जो भी यहाँ पे देखिए मैसेजेस ज्यादा करते हैं और इररेलेवेंट करते हैं, वो एक दो क्लासेस के अंदर ही नजर में आ जाते हैं। एक दो क्लासेस के अंदर देखिए, आज तो आपकी टुडे जो 4th क्लास, तो वो नजर में आ जाते हैं। वो इररेलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप, अगर मैंने वो स्टेटमेंट बोला है तो ठीक है, नहीं बोला तो वो नहीं है। अब प्रीमियम की बात कहां से आ गई, आप मेरे से ऑप्शंस पढ़ने आए होगे, या मिस्टर राम जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सर एमआईएस में प्रीमियम देना होता है, किसने बताया, आपके पड़ोसी ने आपको आगे बताया है या आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है? ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मिस्टर राम को छोड़ के, उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे मैंने कहीं प्रीमियम वर्ड यूज किया है कि एमआईएस में आपको प्रीमियम देना है। तो इनके कान बजने लग गए थे क्या, इनके कान बजने लग गए थे? इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब करने का ठेका लिया हुआ है आपने मिस्टर राम। देखो एक भी आप गलत मैसेज करते हो तो आप नजर में आ जाते हो, इस बात का ध्यान रखो। ओवर स्मार्ट बनने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक गलत मैसेज, मुझे एक एक मैसेज में आपका रीड करता हूं इमीडिएटली, जहां आपने जैसी मैसेज भेजा इमीडिएटली मैं उसको रीड करता हूं। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, 1 मिनट अगर आपने मेरा वेस्ट किया तो यहाँ पे मेरा 1 मिनट वेस्ट नहीं हुआ है। अगर 200 बंदे स्टूडेंट क्लास, अपनी उल्टी गंगा बहाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जिस फ्लो में क्लास चल रही है उस फ्लो में आप क्लास करते जाओ, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे। अभी 2-3 लेक्चर आप मेरे से ले लोगे, फिर आप कहोगे सर जितनी डिटेल में आप पढ़ाते हो उतना तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। अभी जब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंटर करेंगे तब आपको पता लगेगा जितनी डिटेल में यहाँ पे क्लास होती है उतनी पेड कोर्सेज में नहीं होती, उसका आधा भी नहीं होता, उसका 1/4 भी नहीं होता, उसका 20% भी नहीं होता, जितना डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके अंदर इस तरह से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये ट्रेड अभी हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हमने एमआईएस में डाला हुआ है। अब देखिए एंजल ब्रोकिंग के अंदर आते हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आप पूछते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंजल ब्रोकिंग के अंदर जैसे कि मैं मार्केट्स में आ गया, मैंने सपोज यहाँ पे बेल का शेयर लिया या फिर मैं एक्सिस बैंक की लेता हूं, तो एक्सिस बैंक के ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया और बाय के बटन पे मैं गया हूं यहाँ पे। तो देखिए बाय के बटन पे जब मैं यहाँ पे गया हूं, बाय के बटन पे जब मैं गया हूं तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं।
अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो रेगुलर आ रहा था, जो आपका रेगुलर आ रहा था जीरोधा के अंदर, दैट इज नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है एंजिल ब्रोकिंग के अंदर, ये इसको नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या है, जो आपका डिलीवरी वहां पे सीएनसी आ रहा था, देखिए एंजिल ब्रोकिंग के अंदर वो किस नाम से आता है, डिलीवरी। देखो अभी यहाँ पे एएमओ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अभी जितने भी ऑर्डर्स हैं उनके आगे एएमओ लिखा हुआ आ रहा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इन्होंने एएमओ की अलग से कोई देखो यहाँ पे कैटेगरी नहीं बनाई हुई है, जैसे वहां पे बनाई थी ना रेगुलर, देन आपका कवर एंड देन एएमओ, वहां पे 3 कैटेगरीज थी। यहाँ पे कोई सेपरेट कैटेगरीज नहीं है, नॉर्मल है। जैसे आप शाम के समय में ऑर्डर डालोगे, मार्केट बंद होने के बाद डालोगे, अपने आप एएमओ लिखा हुआ आएगा। और जब आप मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करोगे इन रनिंग मार्केट, इन द ओपन मार्केट, देन यहाँ पे एएमओ लिखा हुआ नहीं आएगा। जिन लोगों ने एंजिल में ट्रेड करके देखा है या एंजिल यूज कर रहे हैं, उनको ये पॉइंट आई थिंक पता होगा। एंजिल के अंदर क्या है, आपका डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन 3 कैटेगरीज होती हैं। एएमओ लिखा हुआ आता है जब आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो। एक्चुअली देयर आर 3 कैटेगरीज। तो देखो जीरोधा में सिर्फ 2 ही कैटेगरी थी, डिलीवरी थी और इंट्राडे थी। डिलीवरी को वहां पे सीएनसी बोला गया था, इंट्राडे को वहां पे एमआईएस बोला गया था, और डिलीवरी को वहां पे लॉन्ग टर्म भी बोला गया था। अब यहाँ पे एक मार्जिन भी आ रही है। मार्जिन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन इज ऑल्सो डिलीवरी, लेकिन इसके अंदर एंजल ब्रोकिंग आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आपसे वो पूरा फंड नहीं लेती है। जैसे आपसे 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कराए, आपने 4 लाख रुपीज का वहां पे स्टॉक परचेज कर लिया। तो जब आपने 4 लाख रुपीज का स्टॉक परचेज कर लिया, तो बाकी अमाउंट के ऊपर आप क्या करोगे, बाकी अमाउंट के ऊपर आप वहां पे एक इंटरेस्ट पे करते हो। इसको मार्जिन फंडिंग भी बोला जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखो ये एक अलग से फीचर है, लेकिन ये इंट्राडे होता है, सॉरी डिलीवरी होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपका सौदा अगर आपने मार्जिन में किया तो आपका 3:15 स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, ये आपकी डिलीवरी वहां पे उठ जाएगी। देखिए बाकी सारे तरीके बिल्कुल सेम है ऑर्डर डालने के। यहाँ पे आप क्वांटिटी प्लेस करोगे, यहाँ पे देखिए आप प्राइस डालोगे, देन अभी मैंने आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी आपका छोड़ा हुआ है, मैंने डिस्क्लोज क्वांटिटी अब आपको नहीं बताया, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। देन मैंने देखिए एंजल के जीरोधा के अंदर जब आप गए थे, तो जीरोधा के अंदर वहां पे भी कुछ चीजें मैंने छोड़ी हुई थी, लाइक जैसे कि जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, लाइक जैसे मैंने जीएसपीएल में ऑर्डर प्लेस किया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मोर पे आप क्लिक करते हो तो वैलिडिटी आ रही है, वैलिडिटी आ रही है, प्लस आपका इमीडिएट और कैंसिल आईओसी आ रहा है। वैलिडिटी डे, इमीडिएट और कैंसिल आईओसी, तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके। इन ऑप्शंस के बारे में देखिए अभी चर्चा करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे क्या होते हैं। देखिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऑर्डर एंट्री चल रही है तो आप ऑर्डर एंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंजल ब्रोकिंग के अंदर आप आ गए, तो एंजल ब्रोकिंग के अंदर देखिए क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है। स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर मैंने भी डिस्कस किया नहीं है। मैं रेगुलर ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो रेगुलर में देखो देयर आर 3 ऑप्शंस, डिलीवरी, इंट्राडे एंड मार्जिन। और वहां पे हमारा क्या था, वहां पे हमारा था डिलीवरी एंड इंट्राडे सीएनसी के नाम से। अब यहाँ पे आपको प्राइस डालना है, अगर आपने प्राइस डाला है तो ये लिमिट बिट हो जाएगी, और अगर आपने प्राइस नहीं डाला है, प्राइस अगर आपको मार्केट बीट करनी है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इक्वल टू मार्केट, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू मार्केट। अगर आपने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया, 0 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपकी मार्केट बिट हो गई। देखिए ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, ये एक्सचेंज का कोई रूल नहीं है। जय मोदी जी ने क्वेश्चन पूछा है, काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सर मार्जिन डिलीवरी में कितने दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। अगर आपने एंजल में अकाउंट ओपन कराया तो आप कस्टमर केयर से वहां पे कांटेक्ट करो, या फिर वहां पे मेल वगैरह करो। आप पॉइंट समझ रहे हो। ये अब इसका कोई रूल नहीं है, मान लो आज रात को रूल चेंज कर दिया एंजल ने, आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये तो डेली का हिसाब है। कल तक वो कहता है भैया मैं 5 टाइम दूंगा, आज वो कहता है 4 टाइम दूंगा। कल तक वो कहता है मैं 5 डेज के लिए एक्सटेंड करूंगा, आज कहता है वो 2 दिन के लिए करूंगा। तो ये ब्रोकर टू ब्रोकर है, आप वहां पता करो। नॉर्मली रहता है, नॉर्मली क्या है कि ब्रोकर्स के पास जो जनरली देखने में आया है, वो आपका 1 वीक तक का एक्सटेंड करते हैं, 1 वीक तक आपको देते हैं। लेकिन फिर भी ये आप वहीं से पता करो। और कुछ एनबीएफसी के एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि आप जब तक आप उसको रखना चाहो रख सकते हो, आपको वहां पे मार्जिन का बस इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये सारे जो इंट्रिकेसीज हैं, कितनी आपका इंटरेस्ट रेट है, क्या है, वो सारी चीजें वहीं से पता चलेंगी, क्योंकि उनका कोई सेट रूल नहीं है, वो 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है।
तो अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर डाला है, आप ऑर्डर्स में चले जाओगे तो ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आज ओपनिंग में बेल का ही ट्रेड किया था, वही आ रहा है, एक ही ट्रेड किया था तो वही ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है, डिलीवरी लिमिट। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एज इट इज सारी चीजें दिखाई दी जाएंगी। बाकी जो भी चीजें हैं इसके अंदर देखिए, आपको कोई कन्वर्ट करना है, कुछ करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसी तरीके से हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर डिटेल आपका आ रहा है, तो ऑर्डर डिटेल जैसे यहाँ पे आपका आ रहा है, जब रनिंग मार्केट में आपको कन्वर्ट वगैरह के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हो, रनिंग मार्केट के अंदर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए आते हैं अप स्टॉक के अंदर। अप स्टॉक के अंदर देखो यहाँ पे जैसे मैंने शेयर लगा हुआ है, बेल का लगा हुआ है, मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अभी तक जिसको मैं डिलीवरी और इंटरडे बोल के चल रहा था, यहाँ पे कुछ हल्की सी देखो चेंजेस आए हैं। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम है, देन शेयर का नाम आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बाय सेल का देखिए बटन आ रहा है, देन क्वांटिटी आपने फिल करी, देन डिलीवरी। देखो यहाँ पे डिलीवरी नाम आ रहा है, जो कि एंजल ब्रोकिंग में आ रहा था वही नाम यहाँ पे डिलीवरी का नाम यहाँ पर भी आ रहा है, डिलीवरी आ रहा है एंड इंट्राडे आ रहा है। यहाँ पे CNC MIS या लॉन्ग टर्म नहीं आ रहा है। और कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर देखिए क्या आ रहा है, सिंपल और AMO, जो वहां पे रेगुलर आ रहा था। देखिए जो रेगुलर आ रहा था आपका जीरोधा के अंदर, नॉर्मल आ रहा था एंजल ब्रोकिंग के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल लिखा हुआ आ रहा है अप स्टॉक के अंदर। और ऑर्डर टाइप में देखिए मार्केट भी है, लिमिट भी है, SLM भी है और SL भी है। मार्केट, लिमिट, SLM और SL, ये चारों ही ऑप्शंस आपके एंजल ब्रोकिंग के अंदर भी हैं। अलग से लिखे हुए नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन देखिए वहां पे ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। वो कैसे, देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने 0 डाल दिया तो आप मार्केट हो गए, अगर आपने यहाँ पे रेट डाल दिया तो आप लिमिट हो गए। और SL और SLM जो ऑप्शंस हैं वो आपके एक्टिवेट कब होंगे, जब आप स्टॉप लॉस में जाओगे। तो यहाँ पे देखो SL और SLM, ये दोनों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए अभी तो SLM और SL आज कवर नहीं होगा, तो अभी जब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपको एक्सिस बैंक के अंदर कैसे ट्रेड करना है। अब इसके बाद देखो फायर्स के अंदर आ जाओ। अब स्टॉक भी हो गया आपका, फायर्स के अंदर भी देखो किसी ने क्वेरी पूछी थी, तो देखिए मैं यहाँ पे फायर्स के अंदर आ जाता हूँ। तो फायर्स में चलिए, मैंने सपोज यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है, चलिए मैं चार्ट को देखिए चेंज कर लेता हूँ, एक्सिस बैंक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्सिस बैंक का मैंने चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। देखिए मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया सपोज। अब मुझे इसे बाय सेल करना है, तो देखिए ऊपर यहाँ पे आपको कुछ दो आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, दो बटन दिखाई दे रहे हैं रेड का, बाय और सेल। देखो ये बटन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट वहां से भी बाय सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, डोम दिखाया था, तो डोम के अंदर भी देखो यहाँ पे आपके बाय और सेल के ऑप्शंस अवेलेबल है, बाय मार्केट, सेल मार्केट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए आप ऐप के थ्रू जब लॉगिन करते हैं, क्वेश्चन आया सर मैंने ऐप के थ्रू लॉगिन किया, तो इससे मिलते जुलते ही ऑप्शन होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। आप लिमिट बिट डाल रहे हो या मार्केट डाल रहे हो, ऐप में कोई लिमिट बिट का नाम अलग थोड़ी हो जाएगा या मार्केट बिट का नाम अलग थोड़ी हो जाएगा, या फिर उसका कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा। भाई इंटरफेस ही तो अलग होगा, वहां पे अलग तरीके से दिखाई देगा बस। समझ रहे हो आप। ये क्वेश्चन आया सूरज शर्मा का, सर यहाँ पे एंड्रॉयड में कैसे होगा, एंड्रॉयड में भी होगा, एंड्रॉयड में होगा ना, सेम होगा सारा। अब यहाँ पे मैं आपको ऐप खोल के तो दिखा नहीं सकता। जहां पे अगर क्या है, इनके आप वेब प्लेटफॉर्म, जैसे जीरोधा का ये टाइट प्लेटफॉर्म है, एंजिल का देखिए एंजिल 1 है, trade.angel.com, अप स्टॉक में pro.upstock.com है, और फायर्स में देखिए क्या है, trade.fires.in। ये सारे आपको अवेलेबल हैं। आप अगर इनके ऐप भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग नहीं है, थोड़े से ऑप्शंस अलग होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, लेकिन लिमिट बिट, मार्केट बिट, SL SLM बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, अगर आपने बाय पे क्लिक करना है तो देखिए बाय का एक विंडो ओपन हो गया है। देखिए बिल्कुल सेम है एज पर जीरोधा, जो फायर्स है बिल्कुल सेम है, जीरोधा की तरह ही है। डिफरेंस कहाँ है देखिए वो समझिए। यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर एक अलग से है, वैसे ये खत्म कर दिया ब्रोकर्स ने, तो ब्रैकेट ऑर्डर का यूज देखो आज की डेट में नहीं होता है। बाकी देखो यहाँ पे जीरोधा से अलग क्या है, एक मार्जिन भी है, यहाँ पे मार्जिन इज ऑल्सो अवेलेबल। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका मार्जिन सिस्टम भी दिया हुआ है, रेगुलर, इंट्राडे, बाकी मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, ये सारा दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी और वैलिडिटी अभी कराया नहीं है, इसके ऊपर मैं आऊंगा अभी।
तो ये सारी चीजें हमने दी हुई है यहाँ पे। तो आई थिंक ये लिमिट बिड और मार्केट बिड तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि मार्केट बिड के लिए आप किस तरीके से शेयर्स को चूज करोगे, स्कैनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास खत्म होने से पहले पहले एक स्कैनर आज कवर करेंगे और डेली बेसिस पे यहाँ पे 1 से 2 स्कैनर्स यहाँ पे कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। अब पहले मैं आता हूं आपका जो मैंने बाकी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने छोड़ा हुआ है दैट इज वैलिडिटी एंड द डिस्क्लोज क्वांटिटी। देखो लेवल 1 डाटा के बारे में हम लोगों ने बात करा था, तो आप मुझे पहले एक क्वेरी बताएं, अगर लेवल 1 डाटा के अंदर क्या हो जाए कि लेवल 1 डाटा के अंदर यहाँ पे बहुत सारा बायर आ जाए, जैसे क्वांटिटी 6 है, अगर एकदम से जैसे यहाँ पे कोई बहुत मोटा बायर आ जाए, कोई कहता है मुझे 600 यहाँ पे लॉट्स बाय करने, तो सेलर क्या करेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं सेलर यहाँ पे क्या करेगा इन दैट सिनेरियो। इंक्रीज द प्राइस, प्राइस रेस कर देगा जी, अपना प्राइस रेस कर देगा, अपने प्राइस को ऊपर कर देगा। तो देखो इससे बचने के लिए क्या किया गया, एनएससी ने एक फीचर दिया है आपको, आप अपनी क्वांटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हो। सपोज मैं 1000 जीएसपीएल बाय करना चाहता हूं, देखो अभी इक्विटी का मार्केट तो ओपन नहीं है, उसके अंदर तो नहीं देख सकते, मैं आपको वैसे ही बताता हूं, मतलब नहीं देख सकते का मतलब कोई विंडो ओपन नहीं कर सकते आपकी F5 की, जो हमने मार्केट डेप्थ की विंडो ओपन करी है। 1000 जीएसपीएल बाय करना है तो ये 10,000 करना है, सपोज ये सपोज 5000 जीएसपीएल में बाय करना चाहता हूं, तो देखिए मैं इसके लिए डिस्क्लोज क्वांटिटी कर सकता हूं। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब क्या है, मिनिमम जो डिस्क्लोज क्वांटिटी मैं वहां पे जो ऐसी क्वांटिटी जो कि मैं पब्लिक को दिखाऊं, जो मार्केट में जो जब ये ऑर्डर जाएगा तो ये ऑर्डर इस डिस्क्लोज क्वांटिटी के हिसाब से ही जाएगा। वहां पे आपको जो बेस्ट 5 की विंडो या बेस्ट 20 की विंडो या मार्केट डेप्थ की विंडो है उसमें आपको वही क्वांटिटी दिखाई देगी। तो सपोज मान लीजिए मैंने 1000 शेयर्स के अंदर बाइंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जो यहाँ पे शो कर सकता हूँ। देखिए पहले तो मैं 1000 शो कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आऊंगा इसके मल्टीपल्स में, मिनिमम मुझे 10% शो करना है। 10% ऑफ 1000 इज 100 रुपीज, 100 नॉट रुपीज, 100 क्वांटिटी। तो मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे शो कर दी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब समझने की कोशिश करें। यहां पे अगर मैंने 100 शो किया तो 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब है कि ये ऑर्डर आपका फिर 100 शेयर्स के टुकड़ों में जाएगा, पीसेस में जाएगा। फिर ये आपकी 100 क्वांटिटी पहले वहां पे प्लेस हो गई है, अगर वो क्वांटिटी आपकी फिल हो जाती है, फिल होने का मतलब है जो आपने बाइंग करी है उतनी क्वांटिटी आपको मिल गई, उतने शेयर्स आपके बॉट हो गए। जब वो आपके बाय हो चुके हैं तो दोबारा फिर आपके 100 शेयर्स जाएंगे। इन इन बिटवीन अगर इन द मीन टाइम हो रेट वहां से चेंज हो जाता है, सपोज यहाँ पे आपने 348 के ऊपर बाय करा है, अब अगर आपका रेट यहाँ पे 348 रुपए 20 पैसे हो जाता है, तो फिर आपका वहां पे 100 शेयर्स 348 के रेट से बेस्ट मतलब बायर बन जाओगे आप, नॉट बेस्ट बायर, आप बायर बन जाओगे 348 के रेट से। आपका ट्रेड होगा या नहीं होगा ये रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको आप कितने कैसे कर सकते हो, मल्टीपल्स में कर सकते हो, जैसे 100 कर दिया, 200 कर दिया, मतलब वो 200 करके बिट जाएंगी 5 बार, या फिर आपने इसको 250 कर दिया तो 250 करके 4 बार जाएंगी, और या फिर आपने इसको 500 कर दिया तो 2 बार जाएगी आपकी बिट, एक बार 500 शेयर्स की जाएगी और 500 शेयर्स की जाएगी। और जो बेस्ट बायर जो आपका जब आप बनोगे तो आपको 500 शेयर्स की क्वांटिटी वहां पे शो करेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो ये तो हो गया आपका डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये आपका डिस्क्लोज क्वांटिटी हो गया। अब इसके बाद देखिए बाकी जो बातें हैं वैलिडिटी की, इसमें देखिए आपको डे वाला सेट करके रखना है, इमीडिएट और कैंसिल वाला आपका कोई भी यूजफुल नहीं है, ये दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू। फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए मार्केट के अंदर क्या है, आपने नाम सुना होगा आर्बिट्रेजर्स या जॉबर्स की, हमने बात करी थी। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी जॉबिंग की, बात करी थी जॉबर्स की, बात करी थी, जो इमीडिएटली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो देखो उनको क्या होता है, इमीडिएटली ट्रेड चाहिए होता है, उनको क्या होता है, इमीडिएटली ट्रेड चाहिए होता है। अगर ट्रेड अभी के अभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखो तुरंत बाद अगर इमीडिएटली ट्रेड नहीं मिला, इस ऑर्डर की जो ये ऑर्डर जो आपका बुक है या मार्केट डेप्थ है, अगर आपने इक्विटी में देखा हो तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये पोजीशन जो मोटे मोटे बायर और सेलर होते हैं इनकी
पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं करंट सिनेरियो के अंदर इमीडिएटली अगर एक पर्टिकुलर रेट पे मेरे को ट्रेड मिल जाए तो वो बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। अगर इमीडिएटली नहीं मिलता है तो दे वांट देयर बिड टू बी कैंसिल्ड। तो जब उनकी बिड कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए वो क्या यूज करेंगे ऑप्शन, अगर उनको इस तरह का ऑप्शन चूज करना है तो वो डे की बजाय यूज करेंगे इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब क्या है, या तो मेरा सौदा अभी के अभी हो जाए, या तो मेरा सौदा अभी के अभी हो जाए, या फिर मेरा सौदा कैंसिल हो जाए, मतलब बिड कैंसिल हो जाए, सौदा तो अभी हुआ ही नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी क्वेरी लेता हूं। देखिए इमीडिएट और कैंसिल वाला आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो भैया मेरे को तो यहाँ पे 348 के ऊपर शेयर चाहिए, चाहे ये 348 का रेट कभी भी आए, यहाँ पे 9:30 बजे आ जाए, चाहे यहाँ पे 10:30 बजे आ जाए, चाहे यहाँ पे 12 बजे आ जाए, आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये नॉर्मली रिटेल जो ट्रेडर होता है, नॉर्मली क्या 99.9% दे यूज वैलिडिटी, डे वैलिडिटी। तो यही आपको सिलेक्ट करना है। देखिए एक क्वेरी आई है, जरा एक क्वेरी ले लेते हैं। किसी स्टूडेंट की एक क्वेरी आई है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं उसको क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्रीकांत ने लिखा है, सर इन लेवल 3 डाटा यू हैव शोन वन जॉबर प्लेस सेल ऑर्डर सोल्ड बिग क्वांटिटी विदाउट दिस ऑप्शन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस। मेरे को जी क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। आपको मैंने कुछ दिखाया ही नहीं था उसके अंदर, मैंने तो आपको बताया था खाली। मैंने आपको कैसे बताया था जी, मैंने आपको देखो आपका मॉर्निंग बैच तो है नहीं, या तो आप अगर आपको लेवल डाटा देखना है तो आप मॉर्निंग बैच में आ जाते हैं, या फिर आपने जीरोधा का, आपके पास जीरोधा का टर्मिनल है तो जीरोधा के अंदर आप देख लो, मार्केट में मॉर्निंग ओपन करके देख लो, वहां पे 20 बिट्स आती हैं। तो उसमें आप क्या देखना चाह रहे हो, इसमें क्या चीज समझ नहीं रह गई आपको, मुझे बताओ अगर कोई पॉइंट रह गया तो। देखिए कार्तिक पराशर जी, कंफर्म करने की जरूरत नहीं, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो वही है। एक क्वेश्चन आया, सर अगर 100 क्वांटिटी बाय करेंगे तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में 100 शेयर्स 10 टाइम्स एंटर करेंगे। ये तो किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया पहले वाले का ही, प्रशांत नारायण शाह ने कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम सेम है देखो। ये कॉपी पेस्ट का काम भी कर रहे हो क्या सर। 100 के लॉट में बाय होगा तो ट्रेडिंग चार्ज सेम ही लगेगा। हाँ भैया सेम ही लगेगा, क्योंकि जो आपकी 20 रुपए की, ये जय मोदी ने सही क्वेश्चन पूछा है, अगर आपकी 20 रुपए की कोई कोई चार्ज 20 रुपीज चार्ज है तो वो ट्रेड के ऊपर नहीं है, वो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। आपका ऑर्डर वो एक ही काउंट होगा, वो ऑर्डर आपका एक ही काउंट होता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो देखो एक दूसरे के कॉपी पेस्ट ना करें, ये प्रकाश नारायण साहा ने कॉपी पेस्ट किया है, एक किसी का मैसेज उठा के उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बड़ी हैरानी की बात है। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आ गए हैं। इसको हमने जीरोधा के अंदर, आपके आप स्टॉक के अंदर, फायर्स के अंदर, एंजल ब्रोकिंग के अंदर, सबके अंदर हमने देख लिया है। तो आई थिंक इसके अंदर कोई आपकी क्वेरी नहीं बची होगी। डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होता है, मार्केट बिड क्या है, लिमिट बिड क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब देखिए अब हम करेंगे स्कैनर्स की तरफ मूव करेंगे, अब हम स्कैनर्स की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन आया जी, सर पूछना चाह रहा कि डिस्क्लोज ऑफर से बायर, समझ नहीं आया भैया क्या लिख रहे हो, एक क्लियर कट लैंग्वेज में लिखो, क्लियर लैंग्वेज में लिखो, जिससे क्वेश्चन आपका समझ में आए। देखिए अब हम बात करेंगे लिमिट बिड कब यूज करना है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है बेटर तरीके से कि लिमिट बिड हम कब यूज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि मार्केट बिड हम जो यूज करेंगे उसके लिए क्या हम, हमारे पास कोई स्कैनर है। मार्केट बिड का मतलब क्या है, वी आर सो डेस्परेट फॉर बाइंग और सेलिंग, हमें इमीडिएटली बाइंग और सेलिंग करनी है। तो क्या प्रो कैपिटल डॉट मोहम्मद फैज डॉट कॉम के अंदर कोई ऐसा स्कैनर बना हुआ है जिससे कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकें। देखिए मैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर आ रहा हूं, स्टॉक सिलेक्शन की अब बात करेंगे। तो देखिए स्टॉक सिलेक्शन में यहाँ पर देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज। उसके अंदर देखिए मार्केट बिड हम कब यूज करेंगे और ये बिड कब यूज करेंगे, इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। ये तो सारा हमारा हो चुका है। देखिए कवर ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात हम बाद में करेंगे।
देखिए कुछ क्वेरीज आई हैं, इनको एक बार देख लेते हैं जरा। इसमें पूछा है सर इंट्राडे में 3:15 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है तो चार्ज कट जाता है। हाँ कटेगा ना, चार्ज फ्री में थोड़ी होगा, आपका चार्ज कटेगा, वहां पे 20 रुपीज वगैरह कटता है कुछ। एएमओ में आपने अपने को जो रेट चाहिए वो मिलता है क्या? मिलता है जी। एएमओ ऑर्डर अभी आपको बताया नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि एएमओ ऑर्डर सेम होता है जैसे रेगुलर ऑर्डर होता है, बस एएमओ का मतलब आपने शाम को लगा दिया। अब देखो एएमओ की बात कर रहे हैं, सपोज मेरे को कल जीएसपीएल बाय करना है, 348 रुपए का रेट चल रहा है, सपोज मेरे को 320 रुपए पे बाय करना है या 325 रुपए पे बाय करना है। अभी के अभी मैं एएमओ ऑर्डर सेलेक्ट करके इसको बाय कर सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर मैंने डाल दिया है और मैंने 1 शेयर्स की बिड डाल दी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर आप आज प्लेस कर सकते हो, अभी आप प्लेस कर सकते हो। 325 रुपए का आपका रेट है, अगर 325 रुपए कल आएगा तो आपका ट्रेड हो जाएगा, आपने लिमिट बिड डाली हुई है। और अगर आपने मार्केट बिड डाली है एएमओ के अंदर, तो जैसे ही आपका मार्केट ओपन होगा तुरंत आपका ट्रेड हो जाएगा, इमीडिएटली आपका ट्रेड हो जाएगा। एएमओ के बारे में मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, एएमओ के बारे में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो देखिए ये वाला रेट है, अगर आपको सेल करना है, मान लो आपको सेल करना है, आप कहते हो जी मेरे को तो इसको 360 के अंदर सेल करना है, आपने 360 के अंदर सेल कर दिया। यहाँ पे रेट टाइप करने से रेट नहीं मिल जाएगा, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है ये कह रहे हैं वो रेट मुझे मिलता है क्या? अरे भाई रेट आपके हाथ में थोड़ी है, मार्केट के अंदर रेट मैं थोड़ी डिसाइड करता हूँ, मार्केट में अगर वो रेट आएगा तो आपका ट्रेड होगा। ये तो डिपेंड करता है, आप लिमिट आप जो मैंने बताया उसकी टर्म्स में सोचो। अगर आपने लिमिट भी डाली है, आपका रेट वो अवेलेबल हो गया, आपका ट्रेड हो जाएगा, वेल एंड गुड। अगर आपने मार्केट बिट डाली है तो मार्केट बिट तो मार्केट खुलते ही जो भी रेट होगा आपका ट्रेड हो जाएगा। एएम ऑर्डर भी डिटेल में डिस्कस हुआ ही नहीं है, एएम ऑर्डर भी डिटेल में डिस्कस हुआ ही नहीं है। तो देखिए अब आते हैं सिचुएशन जबकि हम यहाँ पर जब हम यहाँ पर आपको कुछ स्कैनर्स में बता सकें कि भैया स्कैनर में आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं लाइव स्कैनर की बात करूँ, निफ्टी 100 इंटरडे लाइव स्कैनर की बात करूँ, किन सिचुएशंस में आप यहाँ पे बिट्स को यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर डाला हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जैसे गोल्ड पेटल का ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है। तो गोल्ड पेटल में देखिए 4716 के ऊपर मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। तो अगर मैं ऑर्डर्स में गया तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई। पहले वाले जो ऑप्शंस मैंने देखे थे वो मैंने देखे थे आपके पोजीशंस के अंदर, जब कन्वर्ट करने के लिए मैं गया था, कन्वर्ट करने के लिए गया था तो मैंने पोजीशंस में देखे थे। अब ऑर्डर के अंदर देखिए जाता हूं तो यहाँ पे अगेन 3 डॉट्स जो आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई। तो देखिए मॉडिफाई में मैं क्या क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ उसको मैं देख लूँ एक बार। मैं यहाँ पे क्वांटिटी मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक गोल्ड पेटल शॉर्ट किया तो मैंने इसको जैसे बाय करना है, एक बाय करना है या दो करने, तो मैंने दो बाय कर लिए। और मैं इसका रेट मॉडिफाई कर सकता हूँ, लाइक मैंने इसका रेट यहाँ पे मॉडिफाई करके 18 रुपीज कर दिया, 4718। आप पॉइंट समझ रहे हैं ये? तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ इसका, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मैंने क्वांटिटी और रेट दोनों को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मॉडिफाई के लिए देखिए देयर आर टू फील्ड्स, आपकी क्वांटिटी एंड प्राइस, इनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए मैंने दोबारा से 1 कर दिया, 4718 का कर दिया, तो मॉडिफाई पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस आपका 4718 के अराउंड आ गया यहाँ पे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कुछ स्कैनर्स के बारे में बात करूंगा, जिन स्कैनर्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक एज क्रिएट कर सकते हो। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, लोगों को जैसे पता है लेकिन लोग क्या है, रनिंग मार्केट के अंदर इंस्टेंटली उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि भैया मेरे को किस तरीके से मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, किस शेयर को सेलेक्ट करना चाहिए। तो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टॉक सिलेक्शन, आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, उनका मैं धीरे धीरे करके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और आगे जाके डिटेल में भी आएंगी वो स्ट्रेटेजीज, तो उन स्ट्रेटेजीज के बारे में देखिए यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहले मैं आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप मार्केट बिड को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी 100 के अंदर गया, ये मेरा लाइव ओएचएसएल स्कैनर था, मैंने ओपन इक्वल टू लो को यहाँ पे या ओपन इक्वल टू हाई को देखा, तो ओपन इक्वल टू हाई पे मैंने क्लिक किया
तो देखिए इन स्टॉक्स के अंदर मेरा ओपन इक्वल टू हाई था, तो ओपन इक्वल टू हाई के ऊपर देखिए यहाँ पे वी हैव वन ब्यूटीफुली डिजाइंड स्ट्रेटेजी। अभी आपको मैं स्ट्रेटेजी डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो कि जिस स्टॉक का ओपन इज इक्वल टू हाई प्राइस यानी कि ओपन प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, वो आपका एक सेलिंग का कैंडिडेट हो सकता है, आप उसमें सेलिंग इनिशिएट कर सकते हो। उसकी कुछ कंडीशंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। तो अभी आप ये मान के चलो कि जो कंडीशंस मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो आप ओपन इक्वल टू हाई का स्टॉक आपने कोई वहां पे देख लिया है। इसके लिए लोग एनएससी की वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं जिसमें कि प्रॉपर वे में दिया नहीं हुआ है, तो उससे बेटर है यहाँ पे देखिए pro.capital.mohammadfaiz.com को। आई होप आप लोग यूज करते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो। अगर आप यहाँ पे स्कैनर्स को यूज करते हैं तो मुझे बताइए इसके बारे में। देखिए यहां से आपने क्या किया, ओपन इक्वल टू हाई ले लिया। अभी देखिए 1 मिनट का ब्रेक है क्लास का, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं। देखिए बड़ी हैरानी की बात है, मेरी वॉइस आपको तो ऑडिबल है ना अब? यहाँ पे आज टुडे इज द 4th क्लास, अभी तक यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंटोर का नाम ही पूछ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि किससे क्लास ले रहे हैं। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो भैया बीच बीच में देखो नाम जो पूछ रहे हैं उनको मैं नाम, एक बार देखिए इंट्रोडक्शन हो चुका है, फर्स्ट क्लास में भी हो चुका है, सेकंड में भी हो चुका है। तो बीच बीच में भैया इनको कोई नाम बता दिया करो, नाम टाइप कर दिया करो यहाँ पे। जो बाकी स्टूडेंट्स को अगर किसी को नाम पता है तो वो टाइप कर दिया करो, बीच बीच में स्टूडेंट्स कुछ पूछते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि अचानक बीच में कोई आ जा रहा है, कोई रिकॉर्डिंग मांग रहा है, कोई नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको एग्जैक्टली नाम बता देता हूँ, देखिए दोबारा से। देखिए मैं यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ आपको। वैसे फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद टाइप करके बोला है, जनरली क्या है कि कोई स्टूडेंट वहां पे टाइप कर ही देता है। तो देखिए मेंटोर का नाम पूछ रहे हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग पे बड़ा फोकस कर रहे हो, टाइमली क्लास में आने पे फोकस नहीं कर रहे हो, ज्यादा फोकस रिकॉर्डिंग पे हो रहा है। डेली यहाँ पे 4-5 बंदे रिकॉर्डिंग के लिए आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अंबुजा सीमेंट को, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक फिगर आउट कर लिया इसको, देखो मैंने यहाँ पे ढूंढा एक शेयर को। तो अंबुजा सीमेंट पे अगर मैं आता हूं तो देखो ये कहाँ से शेयर आ गया, ये कौन सा शेयर आ गया? देखिए इस पे आते हैं हम अंबुजा सीमेंट के ऊपर। तो देखिए अंबुजा सीमेंट को मैंने यहाँ पे चार्ट को लगा लिया है, देखिए चार्ट को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। या इसी के अंदर देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अंबुजा सीमेंट को, देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो देखिए आज के दिन यहाँ पे क्या था, ओपन इक्वल टू हाई। अब आपको पता लग गया कि ये जो शेयर है मेरे लिए सेलिंग का एक कैंडिडेट है। अब सेलिंग का जो कैंडिडेट है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आप ये ना सोचें कि आपको आज ही पता लग जाएगा कि सर सेल करूं ना करूं ये कैसे पता लगेगा। अरे भाई अभी तो आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है,
अभी मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप इमीडिएटली इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन फिगर आउट कि कहां पे मेरा शेयर बाय वाला कौन सा है, सेल वाला कौन सा है। आप पॉइंट समझ रहे हो? जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देर आर ये जो 6 स्कैनर्स हैं, ओपन हाई ओपन लो, करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस हाई, या करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस लो, करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग अबव 15 मिनट हाई, या करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 15 मिनट लो। ये जो टॉप 6 स्कैनर्स हैं, दीज आर द इंट्राडे के लिए आप इसमें बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। इसके अलावा नीचे के आरएसआई और एसएमए स्टडीज, ईएमए स्टडीज जो है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको इंडिकेटर्स की क्लास में बताऊंगा, और 52 वीक हाई लो की स्ट्रेटेजी भी आएगी। तो ये देखिए, इसमें आपने इमीडिएटली स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपको मान लीजिए, एज्यूम करिए सारी टेक्निकल एनालिसिस आती है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आपको आती है, तो इमीडिएटली आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी बिड प्लेस करोगे यहाँ पे, वो आपको बताया जा रहा है। आप मैंने इस शेयर को देखिए 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे शेयर के चार्ट को 1 मिनट कर लो, या 2 मिनट कर लो, या 3 मिनट कर लिया, चलो। तो यहां पे देखिए, आपको स्ट्रेटेजी बताई कौन सी जा रही है, बताया ये जा रहा है कि भाई आपको यहाँ पे कौन सा ऑर्डर टाइप यूज करना है। ये ऑर्डर टाइप कौन सा यूज करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको, आप बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए, यहाँ पे मैं कौन सा ऑर्डर टाइप यूज करूंगा। देखिए, इमीडिएटली मैंने मार्केट ऑर्डर लगा के यहाँ पे सेल कर देना है। इमीडिएटली मेरे को मार्केट ऑर्डर लगा के मेरे को यहाँ पे देख लेना क्या है। और अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिमिट ऑर्डर आप किस केस में लगाओगे वो भी समझ लो, लेकिन ज्यादातर ये जो कंडीशन है आपकी मार्केट ऑर्डर से फुलफिल हो जाएगी। मार्केट ऑर्डर से फुलफिल हो जाएगी, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है इसके अंदर। ये मैं स्ट्रेटेजी जब आपको बताऊंगा, ओपन इक्वल टू हाई है, ओपन इक्वल टू लो की, तो अब वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या है कि इमीडिएटली आपको सेलिंग करनी है तो आप मार्केट ऑर्डर से करोगे। अब जैसे एक इंडिकेटर, एक आपका स्कैनर में आपको और बताता हूँ, करंट मार्केट प्राइस इज एव प्रीवियस डे हाई, इज ग्रेटर देन द प्रीवियस डे हाई। देखिए, इसमें तो कोई डाटा आ नहीं रहा है, मैं निफ्टी 50 के अंदर जाता हूं। मेरे ख्याल से देखिए ये डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे अभी क्लोज हो चुका है। ये मॉर्निंग में डाटा अवेलेबल था, तो ये डाटा मैं देखता हूँ कि अगर मेरे को ईओडी के अंदर मिल जाता है तो। ईओडी के अंदर ये वाला स्कैनर तो नहीं है, ये आपका रनिंग मार्केट के अंदर ही है। तो ये डाटा आपको रनिंग मार्केट के अंदर मिलेगा। इसका मैं आपको शेयर बता देता हूँ, एक शेयर बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसके बारे में एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके इसके अंदर डाल रहे हैं उसको, वो होस्ट एंड पैनलिस्ट में अपनी क्वेरीज डाल रहे हैं। देखिए, स्टॉक एडवाइजरी थोड़ी है यहाँ पे, ये दिस इज नॉट स्टॉक एडवाइजरी। अभी आपको यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है, अगर आप इसके जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इनके फ्लो के साथ चल सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अभी मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा है, सर आईआरसीटी के चार्ट के बारे में बता दो मुझे। तो देखिए, अभी मैंने टॉपिक क्या यहाँ पे टेकअप किया हुआ है, स्कैनर्स का किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज बनती है, आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आप यहाँ पे स्कैनर्स के बारे में बात करें खाली, ऐसे अगर मैं क्वेरीज देने लगा तो यहाँ पे देखिए 200 से ऊपर बंदे हैं, तो यहाँ पे आप अगर एक एक चार्ट भी कोई बोलेगा तो मेरे को 200 चार्ट ओपन करके बताने पड़ेंगे। जब वो टाइम आएगा उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो चीज सब होगी। लेकिन अभी स्कैनर्स में अगर छोड़ दो तो स्कैनर्स आपके रह जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक स्टॉक है यूपीएल, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूपीएल में क्या है, ये देखिए इसका जो चार्ट है, देखिए ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जब ये शेयर आया है तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जब ये शेयर आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जी ये जो स्टॉक है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया है। तो जैसे ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा, हमारे स्कैनर के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रनिंग मार्केट में स्कैनर के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? रनिंग मार्केट में ये स्कैनर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस पॉइंट पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है। मेरे ख्याल से ये प्रीवियस हाई लो स्ट्रेटेजी के बारे में आ रहा है।
तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है होस्ट एंड पैनलिस्ट में, मेरे ख्याल से कई बार मैंने बोल दिया कि मैंने अभी हाई और लो की स्ट्रेटेजी आपको समझाई नहीं है पूरी। जब वो पूरी समझाई जाएगी तो आपको एंट्री का पॉइंट बता दिया जाएगा। अभी तो आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से ऑर्डर टाइप को आपको यूज करना है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द ऑर्डर टाइप। तो देखिए ये बहुत ही बुलिश कंडीशन मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है आपका, मान लीजिए अप ट्रेंड बना हुआ है, तो अप ट्रेंड कैसे बनेगा, जब एक दिन का हाई कटेगा, अगले दिन पिछले दिन का हाई कटेगा, तभी तो शेयर ऊपर जाएगा ना। मैंने यहाँ पे बार्स बनाई हुई है, तो देखो पिछले दिन का हाई कटा और ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर है। अभी अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, सारी बातें आगे निकल के आएंगी। अब जब इसके ऊपर शेयर आएगा तो इमीडिएटली आपको पता, स्कैनर बताएगा और यहाँ पे आप इमीडिएटली मार्केट बिड का यूज करके आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लोगे। तो ये मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं जहां पे कि आपको मार्केट बिड यूज करनी है। देखिए जिसको पता है उसको पता है, लेकिन फ्रेशर्स को कई बार ये पता भी नहीं होता कि आपको मार्केट बिड यूज करनी है, लिमिट बिड यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। तो डिटेल में बताना एक बार जरूरी है। और इसी तरीके से जब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो उसको भी बड़ी डिटेल में करेंगे, बड़ी तसल्ली से करेंगे। जल्दबाजी से करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए शेयर मार्केट में जल्दीबाजी नहीं चलती है। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया है। आपको मार्केट बिड और लिमिट बिड समझ में आ गया। और एक दो मैंने स्कैनर्स यहाँ पे देखो डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे स्कैनर डिस्कस किया है, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, ये डिटेल में दोबारा से आएगा। देन करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे लो का भी देखिए यही सिनेरियो है। उसके बाद देखिए करंट मार्केट प्राइस जो है हमारा इज अबव 15 मिनट हाई, 15 मिनट की रेंज इसने ब्रेक करी है। तो ये भी स्कैनर है, इसको भी देखिएगा, ये भी बाइंग और सेलिंग के कैंडिडेट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कोई क्वेरीज हैं आपकी, कोई रेलिवेंट क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, तो आप मेरे से पूछिए, अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कमेंट्स किया है दीपक ने कि आप इतने इजीली समझा रहे हो, सिंपल तरीके से समझा रहे हो कि कोई क्वेरी की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए, अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। अभी हम यहाँ पे 4-5 मिनट के अंदर कोई क्वेरीज ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए टॉपिक वाइज तो हमारी कवरेज आज इतनी ही है। इफ यू कैन शेयर चार्जेस ऑफ मार्जिन, चार्जेस ऑफ मार्जिन तो कुछ होता नहीं है सर। चार्जेस ऑफ मार्जिन का क्या मतलब है, मार्जिन के ऊपर कोई चार्जेस थोड़ी लगते हैं। मार्जिन तो अपने आपको आप जमा कराना होता है, मैंने आपको बता दिया है। इंट्राडे मार्जिन, इंट्राडे मार्जिन तो देखिए वही है ना। इंट्राडे मार्जिन मैंने बताया ना, जीरोधा में आपका 20% चलता है। और बाकी ब्रोकर्स में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी ब्रोकर्स में जैसे आप यहाँ पे एनएससी की साइट में जाइए, nscindia.com की साइट में जाइए। तो देखिए यहाँ पे एनएससी की साइट में जब आप जाएंगे, अभी देखिए ट्रिगर, आगे के क्वेश्चन मत पूछिए, स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है अभी। सपोज मैंने यहाँ पे रिलायंस का शेयर टाइप कर दिया, रिलायंस का नाम लिख दिया, तो देखो यहाँ पे एक मार्जिन लिखा हुआ आएगा आपको। देखिए रिलायंस में कितना मार्जिन आ रहा है, 16%। रिलायंस के अंदर देखिए यहाँ पे 16% का मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि एक्चुअली एक्सचेंज को 16% चाहिए, जीरोधा ने सबके लिए 20% फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे डिफरेंट देखिए यहाँ पे स्टॉक्स हैं, लाइक जैसे मैंने इंडसइंड कर दिया है, तो इंडसइंड बैंक का जैसे शेयर है, इसके लिए 50% का मार्जिन चाहिए। इसके लिए देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपका, इसके लिए देखिए 51%, 52% लिखा हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट। तो कुछ ब्रोकर क्या कर रहे हैं, एनएससी की इस फाइल से यहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं। वो आपको 52% का मतलब है 1 लाख का शेयर लेना है तो 52,000 रुपए आपके अकाउंट में होंगे, तब आपको इंडसइंड बैंक में ट्रेड करने देंगे। और जीरोधा आपको 20% में ट्रेड करने देगा। तो ये डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक क्वेरी आया जी सर, MIS टू CNC कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल लेस है। भैया कैपिटल होगी तभी तो कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास कैपिटल होगी, CNC की कैपिटल होगी, तभी तो कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट ऐसे थोड़ी कि अपने कोई वहां पे ये थोड़ी अपना राज थोड़ी चलेगा कि जो मर्जी आपने कर दिया। वहां पे अगर आपके पास कैपिटल है तो कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए कुछ क्वेरीज में स्टार्टिंग से लेता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्स एंड क्वांटिटी, ये तो कोई क्वेश्चन ही रेलेवेंट है सर। आज मैं पहली बार बोल रहा हूं सर। आप सो गुड, यू आर सो गुड, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं प्रवीण प्रकाश। ट्रिगर प्राइस आगे आएगा जी। ये नारायण प्रकाश शाह जी भी थोड़ा एडवांस में चलना चाह रहे हैं। ट्रिगर प्राइस की बात लिमिट और
मार्केट बिड में नहीं हो सकती है। डिस्क्लोज क्वांटिटी समझ में नहीं आई प्रकाश सिंह नेगी जी को। देखिए एक कई क्लासों में स्टूडेंट कहते हैं सर अगर आपसे पढ़ के भी समझ में नहीं आया, जैसे अभी दीपक ने कमेंट किया था, दीपक ने कमेंट किया था कि भाई सर आप इतने डिटेल में आराम से बता रहे हो कि सब कुछ क्वेरी की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहां तक कहते हैं कि सर अगर आपकी क्लास में समझ नहीं आया तो कहीं समझ नहीं आएगा, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। अब देखो प्रेम सिंह नेगी को समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी क्यों जरूरी है। इसका मतलब क्या है, इनको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 डाटा कुछ भी समझ नहीं आया, इसका तो ये मतलब निकला। और कौन सी कंडीशन में मार्केट ऑर्डर यूज करेंगे भैया, मार्केट ऑर्डर तो यही कंडीशन है कि इमीडिएटली आपको बाइंग करनी है, विदाउट विदाउट एनी वेट आप मार्केट ऑर्डर यूज करोगे। एक क्वेश्चन है सर मैंने जैसे एक एक करके 10 शेयर लगा रखे हैं कंपनी के और 10 शेयर एक साथ लूंगा तो चार्जेस चार्जेस एक ही लगेंगे भैया, चार्जेस की बात हो चुकी है। क्लास में रहते हो या किसी और की क्वेरी भी सुन लिया करो। एसएल और एसएलएम के बारे में अभी बात नहीं करी है, आगे आएगा अनमोल जी। सर एमआईएस टू सीएनसी हो चुका है। अनुज कुमार सर आज मैंने ओपन स्कूल टू लो चेक किया था, आईओसी उनमें था पर उसके चार्ट में समझ में नहीं आ रहा था। देखिए चार्ट में समझ नहीं आ रहा था तो चार्ट के बारे में आगे बात करेंगे, अभी तक मैंने जिस लेवल तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ डिस्कशन को वहीं तक रही है। तन्मय मंडल सर 100 स्टॉक्स इंट्राडे के ऊपर के में बीच में डाल दिया था। सर 200 डिलीवरी में समझ नहीं आया भैया क्या बोल रहे हैं। सर मैनी स्टॉक्स में सर्किट लिमिट होता है, मैंने कोई स्टॉक इंट्राडे खरीदा और उसमें लोअर सर्किट लग गया, फिर मेरा स्टॉक कैसे बिकेगा, कैसे बिकेगा 3:15 पे भैया, उस केस में क्या हो जाएगा आपकी ऑप्शन हो जाएगी वहां पे। आपने खरीदा हुआ तो आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, अगर आपने बेचा हुआ तो ऑप्शन हो जाएगी, बेचा हुआ तो ऑप्शन हो जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे हो। इस तरह के स्टॉक्स में पहले से ही देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर उसको मैनेज करते हुए चलता है, ब्रोकर मैनेज नहीं करेगा तो आपको करना है। आपको शेयर को खरीद के कहीं घूमने नहीं चले जाना है, आपको सर्किट वगैरह के हिसाब से सारा काम करके चलना है। कई बार ब्रोकर ब्रोकर भी काट देता है, वो ब्रोकर वो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है इसमें, ये मेरे को बताने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तो वो वाली बात हो गई सर, मैं कार ड्राइव कर रहा था, सामने से भी कार आ रही है तो मैं राइट मुड़ू या लेफ्ट मुड़ू, भैया जिस तरफ मोड़ है जिस तरफ रास्ता है उधर मुड़ जाओगे। आप पॉइंट समझ रहे हो। अब मैं आपके टर्मिनल पे आके आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग थोड़ी करूंगा, सर्किट लगेगा तो आपको एग्जिट होना है पहले। आपने शेयर बाय किया हुआ है, इंट्राडे में आपने स्टॉक खरीदा हुआ है और उसमें लोअर सर्किट लग गया तो बात खत्म होगी, पूरा पैसा दो डिलीवरी लो या फिर पहले इसको स्क्वायर ऑफ करो। सर शेयर वॉल्यूम क्या होता है आगे आएगा जी। फायर्स में मार्जिन और सीएनसी में एफ एंड ओ में मार्जिन में ही होता है क्यों, ये क्वेरी समझ नहीं है, एफ एंड ओ की तो अभी बात ही नहीं हुई है, मार्जिन में होता है अभी देख लेंगे इसको। लिमिट ऑर्डर इज फॉर दैट डे ओनली और कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे, भैया लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर से ये मतलब नहीं निकलता कि आप इंट्राडे कर रहे हो या आप डिलीवरी कर रहे हो, आप दोनों में यूज कर सकते हो। अगर आप शेयर्स उसी दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हो या कैरी करना चाहते हो, ये तो डिपेंड करता है कि आप एमआईएस ले रहे हो या सीएनसी ले रहे हो। प्रीवियस डे हाई ब्रेक और बिड को मैच करा दीजिए, अभी देखते हैं जिसको प्रीवियस डे हाई को मैच कराते हैं। प्रकाश नारायण आपका क्लास बहुत अच्छा लगा सर, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अनुज कुमार सर बहुत अच्छे से आप सिखा रहे हैं, थैंक यू सर। राम कुमार गुप्ता सर इट इज माय फर्स्ट क्लास, योर वे ऑफ टीचिंग इज सो सिंपल, आई लर्न ए लॉट, थैंक यू सर। संजय कुमार थैंक यू वेरी नाइस क्लास। चलिए आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे क्वेरीज यहाँ पे आपकी सॉल्व हो गई हैं। आनंदा राजेश एमओ ऑर्डर में एनी चार्जेस, अरे भैया इतने चार्जेस क्यों देना चाह रहे हो आप। एक बैच के अंदर मेरे ख्याल से 5-6 लोगों ने मुझसे पूछ लिया सर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा चार्ज लगेगा चार्ज लगेगा, इतने चार्जेस क्यों देना चाह रहे हो आप। आपने अकाउंट ओपनिंग चार्ज वहां ब्रोकरेज तो उसको दे ही रहे हो ना, तो चार्ज किस बात का लगेगा, ऑर्डर डालने का भी चार्ज लगेगा क्या, ऑर्डर डालने का भी चार्ज लगेगा, ये तो वो वाली बात हो गई सर मैं कहीं फोन कर रहा हूँ वहां पे रिंग जा रही है, लेकिन रिंग जैसे पहले होता था ना चार्जेस लगते थे, अभी आजकल तो फ्लैट हो गया है, एक पैक मिल जाता है आपको उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। तो पहले आप जैसे एसटीडी कर रहे हो तो क्या फोन रिंग जा रही है उसके भी चार्ज लगेंगे, अरे भैया अगला बंदा जब फोन उठाएगा उसके बाद फोन पिक करने के बाद वो आपसे बात करेगा तभी तो लगेंगे चार्जेस, जब आपका ट्रेड हो जाएगा तो आपको चार्जेस लग जाएंगे, बात खत्म है।
तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी प्रैक्टिस है उसको आप करते रहें। अभी देखिए क्लास के अंदर आप इस बात का ध्यान रखो, जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपकी स्टाइल क्या होती है, आप पहले फर्स्ट गियर में लगाते हो गाड़ी को, उसके बाद क्या करते हो आप धीरे धीरे गियर को बढ़ाते हो। देखिए एग्जैक्टली ऐसी टेक्निकल एनालिसिस की भी जर्नी है। उसके बाद आप जब हाईवे पे निकलते हो तो आपको मैनेज भी करना पड़ता है, कभी आप हायर गियर से लोअर गियर पे ले आते हो। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी ये सोच के ना चले कि जी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मुझे सारा ज्ञान मिल जाएगा। आप क्लास में बने रहें, इसको सीरियसली लेते रहें। पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि क्लास के अंदर क्या है, ग्रेजुअली आप जब एंटर करोगे तो जो यहाँ पे मान के चल रहा है फ्री क्लास है, कई लोग सोच रहे हैं हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे बात खत्म, लेकिन आपको एक बात मैं और बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेना चाह रहा है, जो लाइव क्लास यहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्टिव क्लास हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका माहौल बना हुआ है, एक आपकी सिंसियरिटी सीरियसनेस बनी हुई है। आपने रिकॉर्डिंग ले ली, रिकॉर्डिंग को आपने सुना नहीं सुना कैसे किया, देखिए वो गॉड नोस। मेरा यही कहना है आप टाइमली लॉग इन हो, पूरी क्लास अटेंड करें, कॉन्सेंट्रेटेड होकर फोकस्ड होकर सुने, सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा उसको डिटेल में ही कवर करूंगा, और अपने मन मुताबिक चलने की कोशिश ना करें कि कोई पूछ रहा है सर आगे का बता दो, कोई कह रहा है कि सर एफएनडो का बता दो। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप उसमें बने रहें, सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।